नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। मैं हूं अनुष्का शर्मा। जीएसटी अधिकारियों के व्यापारी उत्पीड़न के खिलाफ भारतीय आयोग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने जीएसटी कमिश्नर को 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कानपुर लगातार जीएसटी अधिकारियों द्वारा छोटे और निचले दुकानदारों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने जीएसटी कार्यालय लखनपुर पहुंचकर जीएसटी के अधिकारियों को अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष गुरजिंदर सिंह ने कहा कि जीएसटी के अधिकारियों द्वारा लगातार छोटे और निचले दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक बस से लगा ट्रक को जीएसटी अधिकारियों ने पकड़ लिया था। इसके बाद मुझसे बात करने के बाद 3 घंटे बाद छोड़ा। उन्होंने जीएसटी के अधिकारियों पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया। वहीं जीएसटी के अधिकारी ने गलतियों को मानते हुए जल्दी उनके समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या पूरा मामला था और क्या अधिकारियों की तरफ से आपको आश्वासन मिला? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आपको याद होगा, एक एमनेस्टी स्कीम आई थी जिसके तहत 2017, 18, 18, 19, 19, 20 जो कि जीएसटी काउंसिल ने पास किया था। इन 3 साल में ब्याज माफ़ी, पेनाल्टी माफ़ी दोनों की जाएगी। उस स्कीम का बहुत प्रसार प्रचार किया गया, प्रदेश सरकार ने भी, विभाग ने भी। उन तीनों सालों में ब्याज माफ़ी के लिए और पेनाल्टी माफ़ी के लिए कई लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया। पैसा जो बकाया दिख रहा था वो जमा किया, मूलधन। उनके पास भी नोटिस आ रही है कि आपका मूलधन कम या ज़्यादा है या आपको इस स्कीम में नहीं लिया गया है। जब उस समय जमा हो रहा तब तो सही बताया, जो बताया अमाउंट उसने जमा कर दिया व्यापारी या उद्यमी ने। अब उसको भी परेशान किया जा रहा है। दूसरा, DRC 13 जीएसटी लागू होने के बाद ये जो एमनेस्टी स्कीम आई, उसमें जो 2017 से 20 के बीच में 3 वर्ष को जिनका बकाया रह गया, जमा नहीं कर पाए एमनेस्टी स्कीम में या पहले नहीं जमा कर पाए, या गलत नोटिसें आ रही हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, गलत नोटिसें कई बार गलत होती हैं। अगर व्यापारी को मालूम पड़े तब उसका जवाब देगा तो सही हो सकती है, लेकिन उनके मेल आईडी बंद हो चुके थे या मेल आईडी उनके नहीं थे, वकील के मेल आईडी थे, वकील ने नहीं देखा। ऐसे लोगों के सीधे बैंक में DRC 13 की नोटिसें जा रही हैं, बैंक का खाते बंद हो रहे हैं। जितना अमाउंट उसमें है वो पूरा अमाउंट सीज किया जा रहा है या निकाल लिया जा रहा है। ऐसे कई प्रकरण आए हैं, आपने अखबारों में भी देखा होगा, कई प्रकरण आए। और तीसरा, धारा 129 जिसका लगातार जब से हमारे प्रमुख सचिव जी आए हैं, मूव 1 मूव 2 जारी होता है। 2 रजिस्टर्ड व्यापारियों के बीच में गाड़ी पकड़ी गई, अगर ज़रा से भी कुछ कमी हुई वे बिल में, इनवाइस में, उस गाड़ी को पकड़ करके लाते हैं। मूव 1 मूव 2 जारी 24 घंटे में किया, ठीक है, उसके बाद वो गाड़ी छोड़ी जा सकती है अगर उसमें कुछ छोटी कमी है। लेकिन मूव 7 जब अंतिम नोटिस दी जाती है, उसका जवाब व्यापारी लगाता है। जवाब लगाने के 15 मिनट बाद पोर्टल पे जवाब उसने लगाया, पोर्टल पे आ गया, यहाँ अधिकारी को शो कर रहा है। 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर उसको रिजेक्ट करके मूव 9 यानी कि सीजर जारी कर दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। 7 दिन का उसमें समय होता है। अभी सेमोल पाल जी भी बता गए कि 7 दिन का समय होता है। पोर्टल में कई केसेस अखबार में देखे होंगे, हम लोगों ने कई जानकारी दी। 15 मिनट में एक गुजरात की गाड़ी थी, आपको ध्यान होगा, 26 लाख कुछ रुपए, उसमें 15 मिनट में उसका सीजर कर दिया, मूव 9 जारी कर दिया। उसके बाद भी कई गाड़ियाँ आई हैं। तो ये गलत है, नियम के विरुद्ध है। 7 दिन का मौका दिया जाना चाहिए, सुनवाई का स्पष्ट मौका दिया जाना चाहिए। इसके पहले मूव 7 में पूरी तरह से सुनवाई होती थी, सहायक आयुक्त स्तर से असिस्टेंट कमिश्नर पूरा सुनता था, बहस होती थी, उसके बाद वो गाड़ी छूटती थी। लेकिन अब मूव 7 जारी होने के बाद अधिकारियों ने मान लिया कि गाड़ी नहीं छोड़नी है, मूव 9 तुरंत जारी कर दो। व्यापारी को सुनने का मौका न दो, व्यापारी नेताओं को आने का मौका भी न दो। ये चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। मूव 7 में सुनवाई करके असिस्टेंट कमिश्नर अपने स्तर से गाड़ी छोड़ सकता है, ये नियम में है, गाड़ी छोड़ी जानी चाहिए। उसका रिजेक्शन करके मूव 9 जारी करना तुरंत गलत है, समय दिया जाना चाहिए। हमारे कहना है कि नोटिस भेज करके 129 जो है उस पर लेकर के जो उल्लंघन कर रही है, साथ ही साथ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सीज कर दिए जा रहे हैं करके, तो उसको लेकर ये जो आज भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल कानपुर चैप्टर द्वारा हमको एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में विशेष रूप से जो छोटे छोटे व्यापारियों को जो समस्या आ रही है उसके बारे में हमको अवगत कराया गया है। तो हमने उनको आश्वासन दिया है, जो विभागीय प्रोसीजर है, DRC 13 हो या मूव 9 की बात कर रहे हैं, जो गाड़ी पकड़ा जाता है उसमें नियम अनुसार उनके पक्ष सुनवाई किया जाए। उसके सुनवाई के बाद ही उनको जो भी अंतिम निर्णय विभाग द्वारा लिया जाना है उसको करने के लिए हमको अवगत कराया गया। मैं और जोन 2 के जो एडिशनल ग्रेड 1 साहब भी यहाँ पर मौजूद है। हम लोग व्यापारियों को ये आश्वासन दिया है, कोई व्यापारी को किसी तरीके से हरासमेंट नहीं होगा। एट द सेम टाइम उनको पर्याप्त नोटिस दिया जाएगा और उनको जो भी ड्यूज़ है उसके बारे में उनको अवगत कराते हुए बिना एक्स पार्टी उनके मौका देने के बाद ही जो भी निर्णय है उसमें लिया जाएगा। और DRC 13 के बारे में भी इन लोगों ने बताया, काफ़ी जगहों पे व्यापारियों को सूचना नहीं मिल रही है, उनका एडवोकेट को सूचना मिल रही है, असली व्यापारी है
उनकी सूचना नहीं मिल रही, इसी के कारण उनके बैंक अकाउंट सीधा सीज किया जा रहा है करके। तो ऐसे मैंने बोला कि जो भी प्रकरण आपके संज्ञान में है वो तो हमको इंडिविजुअल प्रकरण हमको दे दे, हम लोग इसको एक बार रिव्यू भी कर लेंगे और हमारे विभागाधिकारी किसी मतलब प्रोसीजर को बाईपास करके किया होगा तो उससे ज़रूर पूछताछ होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सर ऐसे व्यापारी देखे गए हैं कि जिनके बैठ के समय के जो है उन्होंने केस करा चुके थे, लेकिन पोर्टल पे आज भी शो कर रहा, उसको लेकर के अमीन पहुँचते उनके घर पर जाकर के उनकी चीज़ों को परेशान करते हैं, लगातार बैंक को उनके सीज करते हैं। नहीं, वैट में जो भी बकाया है तो उसमें विभाग द्वारा 16 जून से एक अभियान चलाया जा रहा है। जो वैट में जो भी बकाया है उनको प्रॉपर नोटिस हम लोग जारी करते हैं, RC 36, RC 38 ये सब जारी करके उनको मौका दिया जाता है। जो बकाया पाया जाता है उनके जो चल संपत्ति अचल संपत्ति सीज किया जाता है। तो विभाग द्वारा नॉट ओनली इन कानपुर, पूरे प्रदेश भर में इसको अभियान 16 जून से चालू हुआ है, वो प्रचलित है, वो चल रहा है। कहीं मुझे लगता है ऐसे कोई इंसिडेंट हमारे संज्ञान में नहीं आए हैं जिसमें हमारे अधिकारी ने ज़बरदस्ती कार्रवाई किया है। प्रॉपर नोटिस फॉलो करके उनको तामीला सुनिश्चित करते हुए उनसे पक्ष सुनने के बाद ही कार्रवाई हुई है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक केस है तो हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं, उसमें उचित कार्रवाई हम करेंगे। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय में एडमिशन कराएं और BA, BSc, MA की अच्छी सुविधा के साथ शिक्षा ग्रहण कीजिए और वहां पर अच्छी क्लासों के साथ अच्छी लैब और अनेक प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जल्द से जल्द संपर्क करें, महाविद्यालय जाकर और अपना एक अच्छा भविष्य बनाने का काम करें। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय रेलवे स्टेशन फुफवर नियर महाराजपुर नगर में है।